जंगल के घने अंधकार और भय के बीच रवि और विजय ने एक साधु को देखा जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु के चारों ओर अजीब सी रोशनी थी जो उन्हें बाकी माहौल से अलग बना रही थी। विजय हाँफते हुए बोला, रवि, वह छाया अभी भी हमारे पीछे है। यह साधु हमारी मदद कर सकता है। चल जल्दी। दोनों साधु के पास पहुंचे और गिरते हुए बोले, बाबा, हमारी मदद करो। वह छाया हमें मारना चाहती है। साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वे धीरे धीरे बोले, तुमने चामुंडा देवी के मंदिर में अशांति पैदा की है और तुमने उनकी मूर्ति को अपवित्र किया है। क्या तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा अपराध है? रवि ने कांपते हुए कहा, बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हम बस सच्चाई जानने गए थे। हमें पता नहीं था कि यह सब हो जाएगा। साधु ने लंबी सांस ली और बोले, चामुंडा देवी का क्रोध शांत करना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। परंतु तुम दोनों को मेरे आदेशों का पालन करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। साधु ने पास रखे एक थैले से कुछ सामग्री निकाली। उन्होंने जमीन पर एक यज्ञ मंडल बनाया और रवि और विजय से कहा, यहाँ बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए भटक जाएगी। दोनों ने घबराते हुए साधु की बात मान ली। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ की हवा भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस मंत्र उच्चारण के प्रभाव में कांप रहा हो। तभी एक तेज आवाज आई। वह छाया जो चामुंडा देवी की शक्ति थी, यज्ञ मंडल के चारों ओर प्रकट हो गई। उनकी आंखों में आग जल रही थी और वह गुस्से में चिल्ला रही थी, किसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है? मुझे शांत रहने दो, वरना अंजाम बुरा होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, ये अज्ञानवश आपके मंदिर में आ गए थे। कृपया इन्हें क्षमा कर दें। मैं आपकी शांति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। छाया ने क्रोधित होकर कहा, इनका पाप इतना बड़ा है कि इन्हें क्षमा करना असंभव है। ये अपनी मौत के हकदार हैं। साधु ने देवी से विनती की, यदि आप चाहे तो इन्हें एक आखिरी मौका दे सकती है। इन्हें खुद अपनी गलती सुधारने का अवसर दीजिए। छाया ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, इन्हें एक रात मेरी मंदिर में गुजारनी होगी, बिना भागे और बिना किसी सहायता के। अगर ये वहां जीवित बच गए तो मैं इन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर ये असफल हुए तो इनकी आत्मा हमेशा के लिए मेरे अधीन हो जाएगी। रवि और विजय के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। साधु ने दोनों को समझाया, तुम दोनों को साहस और विश्वास के साथ इस परीक्षा का सामना करना होगा। देवी तुम्हारी हर कमजोरी को परखेंगी। अगर तुम डरे तो सब खत्म हो जाएगा। रवि और विजय ने खुद को संभाला और मंदिर की ओर वापस चले गए। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मूर्ति की आंखों से फिर से लाल रोशनी निकलने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। विजय ने घबराते हुए कहा, रवि, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें झेल पाएंगे। यह बहुत डरावना है। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने का मतलब है हार मानना। हमें मजबूत बनना होगा। आधी रात होते होते मंदिर के अंदर भयानक घटनाएं होने लगी। हवा में उड़ते काले धुएं के गोले, छायाएं और मंदिर के अंदर गूंजती हुई भयावह हंसी। तभी एक सफेद कपड़े में ढकी आत्मा मूर्ति के पास प्रकट हुई। उन्होंने धीरे धीरे रवि और विजय की ओर बढ़ना शुरू किया। विजय ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रवि ने अपनी मां को दी हुई मूर्ति को कसकर पकड़ा और देवी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें डरने का अधिकार नहीं। यह जगह मेरी है। भाग जाओ वरना मारे जाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने गलती की है, लेकिन हम देवी से क्षमा मांगने आए हैं। कृपया हमें माफ कर दें। मंदिर के अंदर की घटनाएं और तेज हो गई। मूर्ति के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ और पूरी जगह सफेद रोशनी से भर गई। तभी
चामुंडा देवी की छवि मूर्ति में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, हवा शांत हो गई और मंदिर फिर से पहले जैसा हो गया। रवि और विजय ने मंदिर से बाहर निकलते ही साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। किसी भी पवित्र स्थान का अपमान नहीं करना चाहिए। देवी ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार शायद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रवि और विजय ने प्रण लिया कि वे कभी भी किसी भी पवित्र स्थान का अनादर नहीं करेंगे। चामुंडा की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें पवित्र स्थानों और उनकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। अज्ञानता में किए गए अपमान भी कभी कभी विनाशकारी हो सकते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।